दोस्तों हम सब उस दुनिया में जी रहे हैं जब सबसे ज्यादा खाने पीने का सामान हमारे आसपास ही दिख जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि हम सब आज ड्रीम लैंड में हैं और अगर आप हेल्दी हैं तो आज आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था लेकिन पेट पे नहीं। क्या आपको पता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है उस समय हम सबसे ज्यादा ध्यान खाने पर ही लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आज हम खाने पीने की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि देश में मॉनसून आ गया है और ऐसे में खाने पीने की बात तो होगी। आपको बता दूं कि कई बार खाने की चीजें किसी और वजह से बनाई गई थी लेकिन बाद में वो खाने के काम आने लगा। जो आज सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक है वो किसी और काम के लिए बना था लेकिन इंसानों को इसका टेस्ट पसंद आ गया तो वो इसे पीने लगे। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं, पिज्जा से लेकर रसगुल्ले तक। बस आप इस वीडियो का अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है सुपर कूल। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी ग्राम क्रैकर्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे देश में पार्ले जी बिस्किट फेमस है वैसे ही अमेरिका में ग्राम क्रैकर्स बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत की कहानी बहुत अलग थी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1880 में ही। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत हुई कैसे, ये बहुत ही मजेदार किस्सा है। दोस्तों इस कंपनी के फाउंडर वेजिटेरियन थे और इनको लगा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे खाने के बाद सभी वेजिटेरियन लोग खुशी से पागल हो जाएं। दोस्तों दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जो कि मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर आपको भी मीठा खाना पसंद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने व्हीट बिस्किट में हनी का टेस्ट डाल दिया। इनका मानना था कि आपको खाने में टेस्ट भी मिलना चाहिए और खाना पौष्टिक भी होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रोडक्ट के 140 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी लोग इस बिस्किट को बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पार्ले जी खाते हैं ना, वैसे ही अमेरिका में इस बिस्किट को खाया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 7 अप की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे हम रोज ही पीते हैं। दोस्तों आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि कुछ ही सालों के बाद ये सॉफ्ट ड्रिंक अपने 100 साल पूरे करने वाला है। 2019 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि चार्ल्स लीपर ग्रेग ने 1929 में 7 अप का आविष्कार किया। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी भी कम रोमांचित करने वाली नहीं है। दोस्तों हुआ ये कि जब 7 अप की शुरुआत होनी थी उससे पहले ही मार्केट में किसी ने ऑरेंज फ्लेवर का जूस लॉन्च कर दिया। ऐसे में अब चार्ल्स के पास एक ही ऑप्शन था कि कुछ ऐसा लॉन्च करें जो कि मार्केट में सबसे अलग हो, जो कि सबसे अनोखा हो। ऐसे में इन्होंने लेमन ड्रिंक की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पहली बार हुआ था जब मार्केट में लेमन ड्रिंक को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अमेरिका के लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद आया। लोगों ने इसे खूब खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 7 अप के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि इनके कई कॉम्पिटिटर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसे पीते ही इंसान बीमार हो सकते हैं। ये ड्रिंक आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये बोला गया। तमाम तरह की नेगेटिव बातें इस ड्रिंक के लिए कही जाने लगी। लेकिन अंत में दोस्तों सच्चाई जीत की ही होती है। जांच पड़ताल के बाद ये तमाम खबरें झूठी साबित हुई और उसके बाद से 7 अप एक बड़ा ब्रांड बन गया। क्या आपको 7 अप पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कोका कोला की कहानी। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि कोका कोला की शुरुआत 1886 में हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कोला प्रोडक्ट की शुरुआत उससे भी पहले हो चुके थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1863 में ही कोको वाइन तैयार हो चुके थे जो कि फ्रांस में बहुत प्रसिद्ध हुई। जी हाँ, कहा जाता है कि कोक फ्लेवर वाली वाइन ने तहलका मचा दिया था पूरे यूरोप में। लोगों को ये वाइन खूब पसंद आ रही थी, सब इसे पीना चाहते थे। साथ ही दोस्तों इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसे में अमेरिका के एक बिजनेसमैन के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना कोक को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे लॉन्च किया जाए। और वैसे में 1886 में कोक की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ने लगा और उसके बाद इसकी सफलता की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनने के लिए एक ही मौका चाहिए होता है। कोक को भी मौका मिला और उसके बाद तो ये बड़ा ब्रांड बन गया और उसके बाद तो इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि कोक की मार्केटिंग टीम उस जमाने में भी कहा जाता है कि बहुत टॉप क्लास थे। जो ये एड्स बनाते थे, जो ये एक से बढ़कर एक प्रमोशनल वीडियोस बनाते थे, इन सब की वजह से कोक को आसमान छूने का मौका मिल गया। दोस्तों वैसे आज भी कई लोगों का यही कहना है कि ठंडा मतलब कोका कोला। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके लिए ठंडा मतलब कोका कोला या कुछ और है? जरूर बताइएगा। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे तो आपने यकीनन ही कई बार खाया होगा। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह भी और शाम में भी। दोस्तों ये है केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आधा इंडिया सुबह सुबह जरूर खाता होगा। भाई हेल्दी का हेल्दी, साथ में दोस्तों आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल झटपट। दोस्तों आज के दिन ये अमेरिकन कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
दोस्तों इस कंपनी की एक अलग ही कहानी है, लेकिन अगर हम आपको सिर्फ इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड कॉर्नफ्लेक्स के बारे में बताएं तो आपको लगेगा कि वाकई में इंसान पे अगर भगवान मेहरबान हो तो वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स की शुरुआत भयानक गरीबी की वजह से हुई थी। कहते ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो कंपनी के फाउंडर्स थे केलॉग्स ब्रदर्स, वो एक समय इतने गरीब थे कि जैसे तैसे उनका काम चलता था, लेकिन दोस्तों उनका दिमाग बहुत तेज था। दोस्तों हुआ ये कि एक बार ये दोनों भाई मक्के के आटे को सीधा ऐसे ही खा रहे थे, हालांकि इनको ऑब्वियसली ये पसंद नहीं आया। इसके बाद फिर होना क्या था, इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना इसे रोस्ट कर दिया जाए। दोस्तों जब इन्होंने अपने घर में इसे रोस्ट किया तो शानदार रिजल्ट आया, और उसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इन्हें मौका मिल गया अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। इन्होंने फैसला किया कि इसको वो छोटे लेवल पे शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत की गई और उसके बाद क्या होना था, ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया। लोग इनकी कॉर्नफ्लेक्स को पसंद करने लगे। दोस्तों वाकई में ये कहानी किसी को भी इंस्पायर करता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, आज पूरी दुनिया कॉर्नफ्लेक्स को जानती है, हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कहानी सैलिसबरी स्टेक की। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी और आज ये कहाँ पहुंच गया है। दोस्तों दरअसल ये एक तरह का खाना है, आज ये अमेरिका का नेशनल डिश जैसा बन गया है, जिसे देखो सब इसके फैंस हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों इसके जो फाउंडर थे वो अमेरिकन थे, साथ ही दोस्तों ये आर्मी में काम करते थे। 15 साल तक इन्होंने आर्मी में ही काम किया। वहाँ ये आर्मी के लोगों के लिए खाने पर रिसर्च किया करते थे। इनका काम था कि कुछ ऐसी डिश के बारे में जानकारी शेयर करें जिससे आर्मी के जवान खाने के बाद फिट रह सकें। दोस्तों आपको बता दें, उसके बाद तो मानो इन्हें आइडिया ही मिल गया हो कि कैसे रिटायरमेंट के बाद अपना काम शुरू करना है। इसे जो भी कहिए दोस्तों, अमेरिकन लोग शुरू से ही बहुत क्रिएटिव रहे। आपको बता दें कि इन्होंने सैलिसबरी स्टेक की शुरुआत की और पहले अटेम्प्ट में ही लोगों को ये डिश बहुत पसंद आई। बस दोस्तों उसके बाद तो इस कंपनी की गाड़ी चली पड़ी। किसी ने सही कहा है कि अगर मन में हो तमन्ना तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो उम्मीद सैलिसबरी स्टेक के ओनर ने की थी उनका भी सपना पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि च्युइंग गम एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान खाता है। कॉलेज में हम सब स्टाइल भी मारा करते थे इसे चबाते चबाते। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि च्युइंग गम की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कहानी भी बहुत इंस्पिरेशनल है। कहा जाता है कि जब अमेरिका में भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उस समय ही इस च्युइंग गम ने अपनी जगह मार्केट में बना ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जब पहली बार इसे मार्केट में लॉन्च किया गया था, कहा जा रहा था कि इस समय किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का अच्छा समय नहीं है। इस समय कुछ भी नया काम नहीं चलेगा क्योंकि नुकसान मार्केट में बड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों जब च्युइंग गम को लॉन्च किया गया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रहा। दोस्तों लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आई। वाकई में दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप खराब समय में भी काफी तेज रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। वाकई में कमाल की कहानी है ये। दोस्तों अब आप ये भी जान लीजिए कि ब्रांडी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपने ठंड में सबसे ज्यादा यूज की होगी। कहा जाता है कि ठंड में आपको इससे गर्मी मिलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के आसपास जब कई तरह की वाइन्स को बनाने का काम चल रहा था, उसी समय दोस्तों ब्रांडी का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। आपको बता दें कि कई देशों के सैनिक जब दूसरे देश में जाते थे काम पे, तो उनके लिए वाइन और अलग अलग के अल्कोहल की व्यवस्था की जाती थी। दोस्तों वैसे भी देश की सरकार को इसके लिए काफी टैक्स पे करना होता था। ऐसे में आइडिया निकाला गया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको पीने के बाद लोग आराम भी फील करें और साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट को टैक्स देने की भी जरूरत न पड़े, क्योंकि शुरुआत में इसे अल्कोहल की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया था। दोस्तों ब्रांडी को वाइन से ही बनाया जाता है, जो इसमें अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाता है और इसे एक विशेष रंग प्रदान करता है। ज्यादातर लोग इसके सेवन को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें हैंगओवर होता है, पैसे खर्च होते हैं, लिवर आदि की समस्या होती है और इसकी उन्हें आदत लग जाती है। आपको बता दें कि ब्रांडी पीने के ठीक वैसे ही फायदे होते हैं जैसे कि वाइन पीने से होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके फायदों के बारे में नहीं जानते हैं। ब्रांडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये सांस संबंधी दिक्कतों जैसे कफ या गले में खराश आदि में आराम देता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने से ये कफ और म्यूकस को दूर करता है, इसलिए इसे एक अच्छा एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। वहीं दोस्तों सैकड़ों सालों से ब्रांडी सर्दी जुकाम और फ्लू आदि को ठीक करने के काम आती आई है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण ये शरीर को गर्मी देता है और आपको अच्छी नींद भी देता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल को पीने से आपको नींद आने लगती है, हालांकि ब्रांडी आपको रिलैक्स करता है और आपको एक स्वस्थ नींद देता है। ब्रांडी में मौजूद अल्कोहल की मात्रा दिमाग को शांत करने का काम करती है, इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि डिनर के बाद ब्रांडी का सेवन करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप कमेंट के जरिए हमें अपनी बात बता सकते हैं।
हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।